अगर आप कोटा में हो और ये आपका सेकंड ड्रॉप है तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि फर्स्ट ड्रॉप में लोग सिलेबस से हारते हैं लेकिन सेकंड ड्रॉप में लोग अपने दिमाग से हार जाते हैं। इस वीडियो का पर्पस आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको ये बताना है कि कैसे आप अपने सेकंड ड्रॉप में सरवाइव कर सकते हो और अपना सिलेक्शन निकाल सकते हो। कोटा में सेकंड ड्रॉप लेना वीक डिसीजन नहीं होता है, पर ये सबसे इमोशनल और रिस्की फेज होता है। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, पेशेंस बहुत कम होता है और टॉलरेंस ऑलमोस्ट जीरो। और यहीं से स्टार्ट होती है सारी की सारी प्रॉब्लम्स। और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो 5 टॉप रीजंस जिसकी वजह से सेकंड ड्रॉपर का सिलेक्शन अटक जाता है। रीजन नंबर 1, इस बार तो हो ही जाएगा, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। सेकंड ड्रॉपर सबसे पहले मानता है कि लास्ट ईयर थोड़ा रह गया था, लेकिन सच बताऊं बहुत मुश्किल है सुनना। अगर सिर्फ थोड़ा ही रह गया होता तो तुम यहां नहीं बैठे होते। इस बार प्रेशर डबल होता है, लेकिन प्लानिंग सेम की सेम रहती है। सेम नोट्स, सेम टीचर्स, सेम गलतियां, बस एक ही चीज नहीं होती है, वो है आपका स्ट्रेस। और फिर आता है रीजन नंबर 2, कंपैरिजन। कोटा में रहकर सबसे मुश्किल काम होता है अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करना, क्योंकि आपको घूमता फिरता कंपटीशन दिखाई देता है। रूममेट के मॉक टेस्ट में 550-600 मार्क्स आ रहे हैं, बैचमेट का सिलेक्शन हो गया है, जूनियर सामने दिखाई दे रहे हैं जो आपसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, और आप अंदर ही अंदर टूटने लगते हो। ये ध्यान रखना, कंपैरिजन साइलेंटली आपके सेल्फ बिलीफ को खा जाता है और आप अपने आप को कमतर समझने लगते हो। अपने आप को भूलकर आप लोगों में घुस जाते हो और आपका कंपटीशन अपने सिलेबस से कम लेकिन लोगों से ज्यादा होने लग जाता है। रीजन नंबर 3, कोचिंग प्लस हॉस्टल बर्नआउट। सेकंड ड्रॉप में बॉडी नहीं थकती, दिमाग थक जाता है। रोज वही रूटीन क्लास, रोज की वही दिनचर्या, रोज का वही हॉस्टल रूम, और फिर बोलते हो भैया पढ़ाई ही नहीं हो रही है। सच्चाई यह है कि आपकी लेजीनेस नहीं है, ये आपका बर्नआउट है। तो ध्यान रखना, अगर बर्नआउट को इग्नोर करोगे तो ड्रॉप ईयर तुम्हें इग्नोर कर देगा। रीजन नंबर 4, पेरेंट्स का प्रेशर प्लस गिल्ट। सेकंड ड्रॉप का सबसे हैवी वेट होता है पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन, उनका भरोसा। वो डायरेक्टली कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन उनकी आंखों में कई अनकहे सवाल होते हैं, और तुम खुद से ही लड़ते रहते हो। इस गिल्ट में पढ़ाई नहीं होती, सोचते रहते हो और एंजाइटी क्रिएट होती है, जिससे आप लड़ते रहते हो और जिस मेन चीज पर फोकस करना चाहिए उस पर फोकस नहीं कर पाते हो। रीजन नंबर 5 और सबसे खतरनाक, अकेले रहना। सेकंड ड्रॉपर ज्यादा बोलता नहीं है, वो सब कुछ अपने अंदर रख लेता है। रात को सोचता है, दिन में सोचता है, नींद नहीं आती और सिर्फ एक ही सवाल घूमता रहता है, अगर इस बार नहीं हुआ तो। और इन 5 मेन रीजंस की वजह से एक सेकंड ड्रॉपर स्टूडेंट अपने पढ़ाई, अपने सिलेबस, अपने टारगेट, इन चीजों के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाता है। ये तो रही प्रॉब्लम्स, लेकिन इन सबका सॉल्यूशन क्या है, आइए मैं बताता हूं। अगर आप एक सेकंड ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं तो 3 चीजें आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है। रूल नंबर 1, प्लान नया होना चाहिए। जो पिछले साल किया था वो इस साल करोगे तो पिछले साल जैसे ही मार्क्स आएंगे। सिर्फ नया साल, नया ड्रॉप होना काफी नहीं है, आपकी प्लानिंग भी नई होनी चाहिए। रूल नंबर 2, अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करना बंद कर दो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चादर उड़ के सो रहे हो कि भाड़ में गई दुनिया, मैं देख लूंगा अपने हिसाब से। नहीं, आपका कंपटीशन आपसे है। अपना ट्रैकर बनाओ, अपने आप को ट्रैक करो, पिछले हफ्ते से या पिछले महीने से मैं इस महीने में ज्यादा काम कर रहा हूं या फिर नहीं, मैं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं या फिर नहीं। किसी के 650 मार्क्स आ रहे हैं, 720 मार्क्स आ रहे हैं, आने दो। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं? क्या आप इस साल पिछले साल से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे? क्या आप भी वो अपना 650 का जो मिनिमम वाला टारगेट है उसको अटेन कर पाओगे? और उसको अटेन करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी है, कितना काम करना है, उसके ऊपर आपका फोकस होना जरूरी है। सिर्फ बातों से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन के लिए लेना पड़ता है एक्शन। और रूल नंबर 3, एक सपोर्ट सिस्टम बनाओ। एक मेंटर, एक फ्रेंड, एक ग्रुप या फिर एक कम्युनिटी। सेकंड ड्रॉप सिलेबस का एग्जाम नहीं होता है, ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ का टेस्ट होता है, जहां पे कई बार प्रेशर और फटीग आपकी एफिशिएंसी को खत्म कर देता है। पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन आपको हर दिन अपने आप को ये समझाना पड़ेगा। उस पहले दिन पे जाना पड़ेगा जब आपने कसम खाई थी कि मैं अपने आप को एक चांस और दे रहा हूं और इस चांस में कुछ भी हो जाए मैं सेलेक्ट होकर रहूंगा।
वो कसम आप भूल कैसे सकते हो? वो वादा जो आपने अपने आप से किया है उसे आपको नहीं भूलने देना है, उसको अपना मोटिवेशन का हथियार बनाना है, उसे आपको वो चप्पू बनाने हैं जो इस तूफान से आपकी नाव को बाहर निकाल कर ले जाएंगे। वो वजन नहीं जो आपको कंपटीशन के अंदर डुबो देगा। इस बात को आप जरूर 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 ध्यान रखना। सेकंड ड्रॉप एक ऐसा चांस है जिसे अगर आप सिस्टमेटिकली लेकर चलोगे तो आप शाइन कर सकते हो और आप अपने पिछले पुराने रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर सकते हो। तो अगर आप एक सेकंड ड्रॉपर हो और आपको लग रहा है कि कोई ऑनेस्टली ड्रॉपर्स के लिए बात नहीं कर रहा है, उन्हें कुछ समझा नहीं रहा है, उन्हें गाइड नहीं कर रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर टॉपर स्टोरीज तो नहीं मिलेंगी, लेकिन हां यहां रियल ब्रेकडाउन्स, रियल स्ट्रेटजीज और रियल सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो फटाफट से कमेंट में लिखो, मैं नीट क्रैक करूंगा, और हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और एक बात जरूर ध्यान रखना, सेकंड ड्रॉप कोई गलती नहीं, आपकी की हुई गलतियों को सुधारने का एक चांस है, इसे वेस्ट मत करना।